अस्सलाम वालेकुम। एक रोज़ शेख शफ़ीक़ बल्कि रहमतुल्लाह अलैह ने अपने शागिर्द हातिम रहमतुल्लाह अलैह से पूछा, हातिम तुम कितने दिनों से मेरे साथ हो? हातिम रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, 32 बरस से। शेख ने पूछा, बताओ इतने तवील अरसे में तुमने मुझसे क्या सीखा? हातिम रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, सिर्फ 8 मसले। शेख ने कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, मेरे औकात तेरे ऊपर ज़ाय चले गए, तूने सिर्फ 8 मसले सीखे? हातिम रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, मैंने मखलूक को देखा तो मालूम हुआ हर एक का महबूब होता है ख़ब्र में जाने तक। जब बंदा ख़ब्र में पहुंच जाता है तो अपने महबूब से जुदा हो जाता है। इसलिए मैंने अपना महबूब नेकियों को बना लिया है कि जब मैं ख़ब्र में जाऊंगा तो ये मेरा महबूब मेरे साथ ख़ब्र में रहेगा। मसला नंबर 2, मैंने लोगों को देखा है कि किसी के पास कीमती चीज़ है तो उसे संभाल कर रखता है और इसकी हिफाजत करता है। फिर फरमान इलाही पढ़ा, जो कुछ तुम्हारे पास है वो खर्च हो जाने वाला है, जो कुछ अल्लाह के पास है वही बाकी रहने वाला है। तो मैंने जो चीज़ मुझे कीमती हाथ आई उसे अल्लाह की तरफ फिरा दिया ताकि उसके पास महफूज हो जाए, जो कभी ज़ाय ना हो। मसला नंबर 3, मैंने खुदा के फरमान पर गौर किया और जिसने अपने रब के सामने खड़े होने का खौफ किया और नफ्स को बुरी ख्वाहिशात से दूर रखा, जन्नत इसी का ठिकाना होगा। तो मैंने अपने नफ्स को बुराइयों से लगाम दी, ख्वाहिशान नफसानी से बचने की मेहनत की, यहाँ तक कि मेरा नफ्स इलाही पर जम गया। मसला नंबर 4, मैंने लोगों को देखा हर एक का रुझान दुनियावी माल, हसब निसब, दुनियावी जह व मंसूब में पाया। इन उमूर में गौर करने से ये चीज़ें कमतर दिखाई दी। उधर फरमान इलाही देखा, दर हकीकत अल्लाह के नज़दीक तुम में सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला वो है जो तुम्हारे अंदर सबसे परहेज़गार है। तो मैंने तक़वा इख्तियार किया ताकि अल्लाह के यहाँ इज़्ज़त पाऊँ। मसला नंबर 5, मैंने लोगों में ये भी देखा है कि आपस में बदगुमानी रखते हैं, एक दूसरे को बुरा कहते हैं। दूसरी तरफ अल्लाह का फरमान देखा, दुनिया की ज़िंदगी में इनकी बसर औक़ात के ज़राए तो हमने उनके दरमियान तकसीम किए हुए हैं। इसलिए मैंने हसद को छोड़कर खल्क़ से किनारा कर लिया और यकीन कर लिया कि किस्मत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है, खल्क़ के दावत से बाज आ गया। मसला नंबर 6, लोगों को देखा कि एक दूसरे से सरकशी और कष्ट व खून करते हैं। अल्लाह की तरफ रुजू किया तो फरमाया, दर हकीकत शैतान तुम्हारा दुश्मन है, इसलिए तुम भी इसे अपना दुश्मन समझो। इस बिना पर मैंने शैतान को अपना दुश्मन ठहराया और इस बात की कोशिश की कि इससे बचता रहूं। मसला नंबर 7, मैंने लोगों को देखा रोटी के टुकड़े पर अपने नफ्स को जलील कर रहे हैं, नाजायज़ कामों में क़दम रखते हैं। मैंने इरशाद बारी ताला देखा, ज़मीन पर कोई चलने वाला जानवर ऐसा नहीं जिसका रिस्क अल्लाह ताला के ज़िम्मे ना हो। फिर मैंने इन बातों में मशगूल हुआ जो अल्लाह के हक़ूक़ मेरे ज़िम्मे है, इस रिस्क की तलब तर की जो अल्लाह के ज़िम्मे है। मसला नंबर 8, मैंने खल्क़ को देखा हर एक किसी आर्ज़ी चीज़ पर भरोसा करता है, कोई अपनी तिजारत, कोई अपनी ज़मीन, कोई अपने पेशे पर, कोई अपने बदन पर, कोई ज़हनी और कोई अपनी इल्मी सलाहियतों पर भरोसा किए हुए हैं। मैंने खुदा की तरफ रुजू किया, ये इरशाद देखा, जो अल्लाह पर भरोसा करे इसके लिए वही काफ़ी है। तो मैंने अपने खुदा पर तवक्कल किया, वही मुझे काफ़ी है। शेख बल्कि रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ऐ मेरे प्यारे हातिम, खुदा तुम्हें इनकी तौफीक नसीब करे। मैंने कुरान के उलूम पर मुताला किया तो इन सब की असल जड़ इन्हीं 8 मसाइल को पाया। इन पर अमल करने वाला गोया चारों आसमानी किताबों का आमिल हुआ। ऐसी मज़ीद वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए एराज वॉइस चैनल को।